देखिए, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त है, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि वहां बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो जमा है और बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण वो Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्ट ही है। ये अगर कुछ भूस्खलन हुआ या वो कुछ भी तरीके की दुर्घटना की संभावना है। अखिलेश जी अब नाटक कर रहे हैं। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी जयप्रकाश नारायण जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी के कुशासन से देश को मुक्त कराया था, तो वो एक तस्वीर को भी अपने घर में दे सकते थे। लेकिन इनको हर एक चीज में मीडिया इवेंट बनाना जरूरी है और इनकी श्रद्धांजलि तो उसी दिन समाप्त हो गई थी जब इन्होंने कांग्रेस के साथ गलबैया करके सरकार बनाई थी, जिनके खिलाफ जयप्रकाश जी ने पूरा अपना जीवन का अंतिम पाठ समर्पित किया था। तो अखिलेश जी चाहते तो अपने घर में भी ये श्रद्धांजलि हो सकता था, लेकिन सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए अब वो नाटक कर रहे हैं। हरियाणा हार के बाद कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जो पार्टी के सीनियर लीडर्स है उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पार्टी से आगे रखा, जिसकी वजह से हार हुई। भाई, अब ये देश के जो पहला परिवार है वो अपने इंटरेस्ट को पार्टी से आगे रखता है। अब सीनियर लीडर्स की क्यों बात करते हैं? देश ने 3 बार राहुल गांधी जी को रिजेक्ट कर दिया लोकसभा चुनाव में, और कुल अब तक जितने चुनाव में 188 बार, ये गिनती के आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं, राहुल गांधी जी की हार हुई है उनके नेतृत्व में जब भी चुनाव लड़ा गया है। तो जब ये परिवार को आगे करके कांग्रेस लड़ती रहेगी और ये परिवार पीछे नहीं जाएगा तमाम रिजेक्शंस और पराजयों के बावजूद भी, तो राहुल गांधी को दूसरों पे नैतिकता के पाठ पढ़ाने का क्या हक है? राहुल जी, अब आप गद्दी खाली कीजिए कांग्रेस का, आपके बल पे ये ना होने वाला। महाराष्ट्र कैबिनेट ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया है कि रतन टाटा को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, भारत रत्न को कन्फर किया जाए। यू टेक ऑन दैट? देखिए, रतन टाटा न सिर्फ एक एथिकल उद्योगपति थे जो आदर्शों पर चलते थे, बल्कि वो उद्योग जगत और पूरे देश के लिए एक स्तंभ थे। उनके जाने से जो आज देश में स्पॉन्टेनियस शोक की लहर चल रही है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो महानायक थे इंडस्ट्री के, दुनिया के लिए और देश के लिए भी। तो केंद्र सरकार इस पर जरूर उचित निर्णय लेगी, हमें लगता है। और रतन टाटा जी का जो अतुल्य योगदान था और वो जो अपने चैरिटेबल कामों के लिए जाने जाते थे, अपने संपत्ति का 65% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने चैरिटी में डोनेट किया था। तो ऐसे बिरले लोग होते हैं। केरला असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन के अगेंस्ट। कहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो स्टेट्स के राइट्स होंगे उनका वायलेशन होगा, इसके थ्रू से ये नहीं होना चाहिए। केरला की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। इनको पता है इनके कुशासन का अंत होने वाला है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन से ये क्यों डरते हैं? जो लोग कहते हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया है देश में, तो उनको 1 इलेक्शन 1 नेशन का तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन इनको पता है ना कि देश की जनता वोट करेगी, तो अब इनको वोट नहीं करने वाली। इनको बहुत बार देख लिया। अब साउथ में जिस तरीके से हम लोगों ने पेनिट्रेट किया, तमिलनाडु में अच्छा वोट शेयर आया, केरला में भी हम लोगों ने पेनिट्रेशन किया, कर्नाटका में तो हमारी शानदार उपस्थिति है ही पहले से, भले ही सरकार में ना हो। तो अब इनको साउथ में भी डर सता रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो संविधान के निर्माताओं की सोच में भी था। 1952 से 1967 तक का इलेक्शन लगातार, माफ कीजिएगा 1962 तक का इलेक्शन लगातार जो हुआ था, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी पे ही हुआ था। 1967 के इलेक्शन के बाद जब इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की 4 और 6 राज्यों में बड़ी हार हुई, उसके बाद आयाराम गयाराम का कंसेप्ट लागू हो गया और ये सरकारों को डिसमिस करने लगे। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन डिरेल हो गया। तो ये तो संविधान निर्माताओं की सोच थी, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।